स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर मामला, आज जम्मू बंद की कॉल। जी हां, आज पूरे जम्मू बंद की कॉल है। युवा राजपूत सभा ने दी है बंद की कॉल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी दी है बंद की कॉल। तो सरोर टोल प्लाजा का मामला लगातार सुर्खियों में है और इसी के साथ सुर्खियों में है जिस तरह से अब वहां पर मुजाहरा करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन भी अब हो रहे हैं। आज ये खबर है कि सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स का ये जो मामला है, आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। आज पूरे जम्मू, पहले साबा का जो मार्केट है वो 1 बजे तक बंद करने की पहली कॉल थी, फिर बड़ी ब्राह्मणा बाजार को बंद करने की बात आई। अब आज खबर यह है कि आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। युवा राजपूत सभा ने दी है बंद की कॉल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी दी है बंद की कॉल। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन, ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और क्या खबर है आज के प्रदर्शन, मुजाहरे या बंद को लेकर? जी देखिए विशाल, जैसे आपने कहा कि वाकई ही ये मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। पहले से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा था कि जिस तरह से कई इश्यूज ऐसे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर्स है, टोल प्लाजा है और ऐसे कई इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे उन इश्यूज को लेकर जो हुकूमत का रवैया है वो उसको देखते हुए वो जम्मू बंद की कॉल दे सकते हैं। हमने ही वो रिपोर्ट भी शाया की थी जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने पहले ये कहा था कि ये कुछ इश्यूज हैं जिसपे जो है उन पे प्रेशर है कि जम्मू बंद की कॉल दी जाए। लेकिन जब टोल प्लाजा का इश्यू सामने आया तो इसने ट्रिगर का काम किया और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब एक साथ हो गई और जिसके बाद एक प्रेशर बना चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे कि आप जम्मू बंद की कॉल दीजिए। तो आज जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है वो चैम्बर की तरफ से जो दी गई है उसमें तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से इस बंद की कॉल का समर्थन किया गया है, इसको सपोर्ट किया गया है, क्योंकि आम जनमानस भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से सड़कों पे था स्मार्ट मीटर्स को लेकर और टोल प्लाजा के खिलाफ। और जो 26 और 27 जो लीडर हैं युवा राजपूत सभा के, जिनको पुलिस ने पकड़ के रखा है, उनकी रिहाई की मांग भी की गई है। इसमें सियासी पार्टियों के साथ साथ चाहे वो बार एसोसिएशन है और जो बाकी संस्थाएं हैं वो भी इस बंद का समर्थन उन्होंने किया है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की और ये कहा कि हम इस बंद का अभी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है और हम 30 तारीख को डिसाइड करेंगे और उसके बाद 31 से अपना जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है वो कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आज सड़कों पे अगर वाहन चलेंगे, जो प्राइवेट वाहन है, ट्रांसपोर्ट चलेगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी हमें पिक्चर्स देखने को मिल सकती हैं कि आपस में उनकी जो है कुछ जो कहने कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आज जो दिन है वो काफी जो अहम रहने वाला, अभी सुबह का वक्त है। हालांकि हमने देखा जो सब्जी मंडी है वो खुली हुई है और सब्जी मंडी से जो सुबह सुबह जो सब्जी लेकर आते हैं वो हमने देखे सुबह। और हालांकि अब जो दिन आगे बढ़ेगा तो देखना होगा जो मुख्य बाजार हैं, चाहे वो पुरानी मंडी का इलाका है, परेड का इलाका है, जो मुख्य बाजार हैं वो खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। क्योंकि तो राजन, आज का जो बंद होने वाला है, जो बंद की कॉल, क्या इस बंद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी साथ मिल रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने खुल के कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मांग की है कि जो लीडर हैं युवा राजपूत सभा के उनको छोड़ा जाए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर्स के इशू पर भी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हैं। पीडीपी ने इसका समर्थन किया है, एनसी ने इसका समर्थन किया है, तमाम जो छोटे दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स और बीजेपी के अलावा कई ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपना समर्थन दिया है बंद को। तो अब ये देखना होगा ये कामयाब बंद हो पाता है, क्योंकि आम लोग भी इसमें इस दफा जो है मुलविस हैं। आम लोगों का भी प्रेशर, जिस तरह का चैम्बर का कहना है कि उन पे बहुत ज्यादा था और उनकी ही मांग पे ये जम्मू बंद रखा गया है, क्योंकि
सबसे मुख्य जो इशू है, चैम्बर से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा तो एक इशू है, लेकिन सबसे मुख्य इशू है स्मार्ट मीटर्स। तो जिस तरह से लोगों का गुस्सा निकल के सामने सड़कों पे आया पिछले दिनों में, उससे एक प्रेशर बना। जो दुकानदार है राजन, एक दिन कबल ही जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स या ऐसी जो चीजें हैं इनके मसले को हल किया जाएगा, इसकी तरफ नजरसानी इसकी की जाएगी और इसमें जो असुविधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा लगा था कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दे रही है। तो क्या लग रहा है कि जो बातें उस तरफ से आई, एलजी की तरफ से आई, उस पर लोग शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? कि देखिए विशाल, के अभी आश्वासन भी दिया गया था, इस तरह से आपने कहा एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, कि जो तमाम इश्यूज हैं उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन चैम्बर का ये कहना है, जितनी दफा भी उनकी मीटिंग हुई है, चाहे वो JKPDCL के साथ हुई है, चाहे वो NHAI के साथ उन्होंने बात की, उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा। यानी कि जो बात एलजी मनोज सिन्हा ने की और जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ने की, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने उनसे की, उनमें कोई तालमेल दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उन पे एक प्रेशर आ गया और लोगों के प्रोटेस्ट आए दिन उनको सड़कों पे देखने को आ रहे थे। और जिस तरह के बिल्स आए हैं लोगों के, कई टूटियां हैं विशाल, जो लोगों के बिल्स में आई हैं, यानी कि जिनका 10,000 का बिल था उनको 1 लाख तक बिल आया। इस तरह के कई केसेस जो हैं वो चैम्बर के पास भी हैं और बार एसोसिएशन के पास भी इस तरह के कई केसेस हैं, जिसको देखते हुए कई ये एक मांग उठाई गई थी कि अभी लोगों में एक अवेयरनेस दी जाए। बिल्कुल। तो राजन, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे मसले या छोटी छोटी इस तरह की जो चीजें वो मिलकर इकट्ठा हो रही हैं और कहीं आने वाले वक्त में ये एक बड़ा मसला, एक बड़ी तहरीक ना बन जाए। हालांकि जो एलजी मनोज सिन्हा है उनकी तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि ऐसे जो भी मसले हैं उन्हें हल किया जाएगा, लेकिन देखना है आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजन। और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर यह है कि बेंगलुरु पहुंच चुकी हैं प्रधानमंत्री